जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यह सेगमेंट हमारा रोज़ा और सेहत जो कि डॉक्टर ईसा लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के दामन से पेश किया जाता है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि हमारा ये सेगमेंट जिसमें हम सेहत के हवाले से बात करते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई मुआलिज या कोई ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती है जो हमें सेहत के हवाले से टिप्स देते हैं। आज ख़ास तौर पे हमने बुलाया है एक ऐसी शख्सियत को या ऐसी मेहमान शख्सियत को जो कि हमें बताएंगी कि हम तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं, हम फिट कैसे रह सकते हैं, या हम अपनी जो तंदुरुस्ती तो एक अपनी जगह होती है, लेकिन ये जो फिटनेस है ना, इंचेस हमारे कैसे बरकरार रह सकते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जिम एक्सपर्ट हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अमारा खालिद मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर आप? मैं ठीक हूँ अमारा, रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का कैसे शुक्र। गुजर रहे हैं रोज़े, ये बताएं। बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छे गुजर रहे हैं? जी। चले माशाल्लाह। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायदा कामरान, रोज़ाना की तरह मौजूद हैं, इनसे कलाम भी सुनेंगे। लेकिन अमारा से हम ज़रा जानना चाहेंगे, अमारा रमज़ान मुबारक में रोज़े में कहते ही हैं कि बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं रोज़े में लिखा नहीं है कि आप मेहनत मशक्क़त ना करो, बल्कि इसमें तो और सवाब है। अच्छा। और आपकी बॉडी अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही होती है। जो हम इतने 11 महीने कचरा चीज़ें खा रहे होते हैं, बेवक्त खा रहे होते हैं, क्या खा रहे होते हैं, तो ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी कर रहा होता है। और ये साइंस भी है कि अगर आप कैंसर रिवर्स भी इसी तरह होता है कि अगर आप अपनी फास्टिंग के ड्यूरेशंस बढ़ा दो तो आपका लिवर किडनी वापस से रिसाइकिल हो सकता है। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो लोग कहते हैं कि जी अगर आप यानी रोज़े में जब हम पकोड़े समोसे और तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, कहते हैं फिर क्या फ़ायदा भूखे रहने का, अगर इतनी पकोड़े समोसे खा लेने हैं, रोल खा लेने हैं, ब्रोस्ट खा लेने हैं, और जाके जो है ना वो जो चीज़ जितनी वर्जिश से कैलोरीज लूज़ हो रही है वो सारी गेन कर लेनी है, क्या कहेंगी आप? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। खाएं, मना नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की हमें नेमत अता की है, लेकिन एक लिमिट में खाएं। अब ये तो नहीं कि आज खाएं तो कल नहीं मिलेगा। हर चीज़ को एक लिमिट में, इस्तेदाल में रह के खाना चाहिए। और वर्जिश अपनी जगह, एक्सरसाइज अपनी जगह, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। उससे कैलोरीज बर्न नहीं हो रही होती, आपकी बॉडी मेंटेन हो रही होती है। अच्छा जी, और आप एक्टिव भी हो रहे होते हो। अगर आप ये देखें कि अगर आप जिम करते हैं और खाते भी हैं ना, तो आप मोर एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो जिम नहीं जाता है। तो आपको अपने मसल बिल्डअप आप अभी रमज़ान मुबारक में कितनी देर जिम करती हैं? आप तो ट्रेनर भी हैं, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, जिम एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या करती हैं आप, कैसे गुजारा, मतलब रोज़े रख के कैसे? जी बिल्कुल, मैं आपको पता ही है कि मैं कितने साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, और मैं रोज़े रख के वर्कआउट्स भी करवाती हूँ, इवन मैं करती भी हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ के मैंने स्टाइल ही ऐसा रखा है कि मैं बहुत कम खाती हूँ। मेरी इनटेक टाइमिंग्स बहुत अलग है और बहुत कम है। तो रोज़े मुझे में कभी ऐसा हुआ है कि बिल्कुल आपको बेहोशी तारी हो गई हो कि अब आगे बहुत मुश्किल है एक्सरसाइज करना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी नहीं नहीं होता? हुआ, कभी भी नहीं। सहरी तगड़ी करती हैं, मतलब नहीं, सहरी भी क्या मैं खाती हैं सहरी में? सहरी में मैं खाती हूँ, ओट्स खाती हूँ, एग खा लिया, और पहले कॉफ़ी लेती थी, लेकिन थोड़ा सा अब चाय ले लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा, कॉफ़ी आदत से, हो गई। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। जी, बस यही मेरा। लस्सी वगैरह पीती नहीं हैं? नहीं, वो मैं नहीं लेती। शिकंजबीन पीती हैं? वो कभी कभार, नींबू का कभी वो पी कभार, लेती हैं? कभी कभार। ठीक है। और ये जो लोग सहरी में खजला फेनी खाते हैं और ये वो तो हम दिल्ली वालों का दूध स्पेशलिटी है। खाती हैं वो आप? दूध मैं में नहीं। पहले मैं भी खाया करता था, अब नहीं हाँ खाया जी, जाता। हाँ बचपन जी, में इसके बगैर रोजे का तसव्वुर नहीं था। बिल्कुल। कुछ हो या ना हो, लेकिन फेनी, दूध में फेनी डाल के उसको ये ज़रा पका रिवायात के है। जी जी उसमें जी। थोड़ी चीनी डाल के, उसके बगैर तसव्वुर नहीं था। लगता था वो नहीं खाया तो फिर जो है ना वो रोज़ा रखा रोज़ा कैसे? रखना मुश्किल हो जी जी जाएगा, बिल्कुल। कमज़ोरी हो जाएगी। मैं कभी उसकी बगैर जगह में ओट्स खा लेती हूँ। शक्कर, मीठे मीठे नहीं, मैं विदाउट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत शुगर होती है, तो मैं शुगर नहीं लेती हूँ। अच्छा, ओट्स में थोड़ी बहुत, क्योंकि जी, और कार्बोहाइड्रेट ड्राई फ्रूट्स कंटेंट होते ज़्यादा हैं। होता है। जी 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 जी। ठीक है। अच्छा ये बताएं, रमज़ान रोज़े में बेस्ट टाइम क्या है वर्कआउट करने का? बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है आफ्टरनून में कर सकते हैं आप,
और आफ्टर रमज़ान अगर लोगों, क्योंकि लोगों के ऊपर नहीं नहीं, डिपेंड करता है। रमजान में अब रोजा है मेरा, मैंने अच्छा। सहरी कर ली, सहरी करके मैं रोजा अच्छी रख सहरी लिया। की है तो बस सही है, आप आप मॉर्निंग किस में कर टाइम सकते कर लूँ मैं? मॉर्निंग सहरी से पहले कर लूँ, इफ्तार से पहले कर लूँ, इफ्तार के बाद कर लूँ? हैं। इफ्तार के बाद तो हर कोई यूजुअली कर ही रहा होता है। इफ्तार के बाद तो पेट में इतना खाना होता है कि फिर कहते हैं कि एक्सरसाइज वैसे भी खाली पेट करनी चाहिए। नहीं नहीं डॉक्टर, अब या जो इफ्तार से पहले पहले मैं अपनी बस पूरी जान लगा नहीं दूं कि नहीं अब नहीं मैं नहीं, गिर भी ऐसा गया ऐसा नहीं नहीं तो नहीं गिरते नहीं गिरते नहीं भी खजूर उठा नहीं लूंगा। डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर इतना जुल्म करना है। हाँ। एक लिमिट पे रह के करना होता है। और जब आप रोजे में होते हो तो आप थोड़ा ड्यूरेशन कम कर दो टाइमिंग्स के। कहते ये हैं कि रोजे में इफ्तार से पहले बड़ा मजा आता है एक्सरसाइज करने में, बिल्कुल क्रिकेट आप खेलने का बहुत एनर्जेटिक मजा है, हो जी एक्सरसाइज करने का बहुत, इंसान बिल्कुल लाइट हल्का फुल्का टिश्यू पेपर की तरह हवा में जी घूम रहा जी होता है। जी जी, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही होती है तो वो आपको हेल्प भी कर रही होती है और अपना कुछ खाया नहीं होता इतना। तो वेट्स उठाए जाते हैं आपके ख्याल में रोजे लोग से, इफ्तार से बिल्कुल, पहले? हम भी उठाते हैं और हमने अपने मेंबर्स को भी उठाया है। नहीं आप तो माशाल्लाह हाँ वो वेट भी, ट्रेनर हैं, जी लेकिन जी जी, ये वो भी कि ग्रिप काम। करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो हमसे ट्रेनिंग लेते हैं वो फिर सब कुछ जो कर आपसे लेते हैं, ट्रेनिंग लेता है वो बिल्कुल फिट हो सुपरमैन जाता है। सुपरमैन बन और जाता ये है। सबको पता है कि मैं ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाँ। लोगों की बहुत की है। अच्छा, नाम नहीं लूंगी लेकिन बड़े बड़े लोगों की है। उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जी, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत लोगों की है बहुत ज़्यादा की है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब छोड़ने के बाद भी उनका वेट पुट ऑन नहीं पुट ऑन हुआ, नहीं होता। नहीं, अभी ठीक भी है। वो 16 साल के किस लगते हैं। तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती है? मुझे अगर ट्रांसफॉर्म करेंगी तो क्या करेंगी? मुझे कोई आप हल्क बना देंगी या नहीं क्या नहीं कर नहीं, लेंगी? देखिए ये तो एक आपका पहले गोल जानने चाहूंगी कि आप क्या करना चाहते हैं। आप वेट हाँ। पुट ऑन गेन मैं करना, कामयाब होना चाहता हूँ अगर जिंदगी आप में। फिट रहना चाहते हैं हाँ। और बहुत स्लिम और मैं स्मार्ट चाहता रहना हूँ लोग देखते ही मुझे बहुत पसंद करें, यार बस क्या बोलें कि क्या डॉक्टर बॉडी, बस वाओ। बस मैं ये चाहता हूँ। तो तो ये कैसे गोल किस तरह अचीव किया जाए? इस पे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों के आप प्लान आउट से हाँ। नहीं, रैंडमली पूरे प्लान आउट्स होते हैं। फिर आपके मेडिकल इश्यूज हम पहले देख रहे होते हैं कि आपको कोई अल्लाह ना करे मेडिकल इश्यूज तो नहीं वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जी नहीं जी है। जी, उस पर फिर हम पूरा एक प्लान आउट बनाते हैं, एक प्लान बना के फिर उस पर आपको हम एक टारगेट देते हैं कि हम आपको ये बिल्कुल ये जो चीज़ें आपकी टारगेट्स हैं ये हम अचीव करवाएंगे। ठीक है, और जी। उसके बाद फिर वो टारगेट अचीव हो जाता है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने अपनी तरफ से एक्सरसाइज करानी शुरू की और पता चला कि वो बंदा जो है ज़्यादा एज का है, शक्ल से कम एज का लग रहा था, और जब एक्सरसाइज करानी शुरू की उसने कहा मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता? नहीं ऐसा ऐसा, क्योंकि आपको पता है मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, हाँ हाँ तो हाँ, लोगों को मोटिवेट कर लेती मोटिवेट कर लेती हाँ हैं जी बिल्कुल, और कुछ भी करके करवा लेती कर हैं लेते हैं exercise। और बहुत खुशी से करते हैं और फिर हाँ। नेक्स्ट डे और एनर्जेटिक हो ज़्यादा के एज के लोग ज़्यादा खुशी से आपसे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं मेरे ख्याल में। जी जी बिल्कुल। हैं, वो खुश होते होंगे कि हाँ चलो जी, ठीक है, हमारे लिए तो सब बराबर है इतनी डॉक्टर। स्मार्ट ट्रेनर हमें एक्सरसाइज करा रही है। फिर वो इज्जत का भी सवाल हो जाता है ना अल्लाह का कि शुक्र अगर जी। मैं नहीं करूँगा तो क्या कहेंगी, हमारा कहेगी देखो नहीं नहीं, ट्रेनिंग सब नहीं हो बहुत रही। मोटिवेट होते हैं और अल्लाह का शुक्र है जिन जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है सब माशाल्लाह अच्छे हैं, सब जिंदा सब हैं सब। ओह सब 16 साल के हो गए हैं। अच्छा। मेरी तो जिम में जो एंटर होता है मैंने बोला 16 साल के, इससे कम ना ज़्यादा, नहीं, ऐसा तो नहीं है, जो आपसे ट्रेनिंग लेता है बस 16 साल वो के बस फिर नहीं नहीं डॉक्टर ऐसा नहीं हुआ। 16 साल का होके ऊपर ही आपको से है। पता ही है जिम खाने का, तो आपको पता है अब अल्हम्दुलिल्लाह जहांगीर खान में हम हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं नहीं, बड़ी अच्छी बात है। Thank तो आप you. पर्सनल ट्रेनिंग्स भी देती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये मैं चाहूँगा कि आप बताएं ना कि पर्सनल, क्योंकि आजकल नाज़रीन सबसे जो आजकल के दौर में अगर आप अपने ऊपर 1 लाख रुपए लगा रहे हैं और आप उड़ा रहे हैं, तो उससे कहीं बेहतर ये है कि आप 1 लाख रुपए लगा के अपनी पर्सनल ट्रेनिंग करवा लें। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप यकीन करें, ये आपको फ़ायदा देगी अगर आप अपनी पर्सनल ट्रेनिंग कराएंगे। बहरहाल नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और जो अमारा हैं इनसे जी। जानेंगे भी, और ख़ास तौर पे अमारा से ये भी जानेंगे कि जो हमारे शोबिस के लोग होते हैं ये कैसे फिटनेस अपनी मेंटेन रखते हैं, और फिर किचन भी लेके जाएंगे। लेकिन हमारे साथ फ़ायदा कामरान भी मौजूद हैं, तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें, उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, वो जो हातिम को मयसर है नज़ारा तेरा, कै उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो
ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा। और कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया फ़ायदा कामरान आपका। और नाज़रीन, अब हमारा ये सेगमेंट जो है रोज़ा और सेहत, वैसे तो हम अब किचन में जाएंगे लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा, इसलिए कि हम सेहत की बातें करते रहेंगे। और आपको ये बताते चलें कि किचन में जाने के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे सलीम आफरीदी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, स्टेज ड्रामा कॉमेडी, इसका बहुत बड़ा नाम है सलीम आफरीदी। अगर मैं ये कहूँ कि एक बला का नाम है तो गलत ना होगा, कॉमेडी के हवाले से वाकई एक बला का नाम है। तो सलीम आफरीदी साहब बहुत जल्द हमारे साथ होंगे, बल्कि आ गए हैं, लेकिन हम किचन सेगमेंट में उनसे ज्वाइन कराएंगे। और शेफ़ फरा भी हमारे साथ होंगी, साथ साथ हमारा खालिद मिर्ज़ा भी हमारे साथ होंगी। तो कहीं ना जाएगा, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।